other endocrine glands. First one is thymus. Thymus is an endocrine gland which is located on the dorsal side of heart and the aorta. Aorta, all of you know, that is the largest artery you have already studied, which is arising from the heart. So on the dorsal side of the heart you can find out the thymus gland that is present, and thymus that is well enlarged in small children because it is responsible for providing immunity to the body. हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, बच्चे जो है उनमें जो रेजिस्टेंस है ये थाइमस ग्लैंड के लिए है, और थाइमस जो है ये बच्चों में इसका साइज बड़ा है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो धीरे धीरे इसका साइज जो है रिड्यूस होते चला जाता है। So what is the hormone which is released by thymus gland? The hormone is thymosin and it is responsible for differentiation of T lymphocytes. Lymphocyte क्या है? WBC. WBC आप पढ़े हो कि WBC जो है ये बॉडी के रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और WBC जो है ये दो तरह का लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, वन इज द T एंड अदर इज द B. T लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, T लिम्फोसाइट जो है ये हेल्पर सेल का काम कर रहा है, और B लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी व्हिच इज अ प्रोटीन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय WBC, रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी। तो थाइमस के लिए इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। There are two types of immunity. One is the cell-mediated immunity, another is the humoral immunity. Humoral immunity is because of WBC. Because when the pathogen is entering into the blood, then the WBC, which is acting as a police force of the body, it can produce a protein which is called an antibody, and the antibody can destroy the antigen poisonous compound which is produced by the pathogen. Okay, तो यहाँ पर immunity किस तरह से provide हो रहा है? By the formation of antibody. Whereas the cell-mediated immunity, each and every cell has the ability to recognize own cell and the foreign cell. हर एक सेल का ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हमारा बॉडी में हमारा अपना सेल कौन सा है और बाहर का सेल कौन सा है। अगर कोई बाहर का सेल आ रहा है बॉडी के अंदर में तो वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल समझ यू टेक द ग्राफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी का किडनी फेलियर हो गया, किडनी ये डोनर से ले रहा है, तो डोनर से किडनी लेने से पहले टिश्यू मैचिंग जरूरी है। डोनर का सेल और आपका बॉडी का सेल जो है उसमें मैच होना जरूरी है। इसीलिए डोनर जो है अगर आपका क्लोज रिलेटिव्स है, सो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द टिश्यू मैचिंग। अगर टिश्यू मैच नहीं करेगा तो ये ग्राफ्टिंग जो है ये फेल हो जाएगा, हमारा ओन सेल जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह का इम्यूनिटी जो है, सो दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और धीरे धीरे क्या होता है, जब आप ओल्ड होते चले जाते हो तो थाइमस जो है उसका साइज भी रिड्यूस करते चला जाता है। नेचुरली उसमें हार्मोन भी सिक्रीट नहीं होगा, बिकॉज नाउ योर इम्यून सिस्टम इज डेवलप्ड एंड द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी, सो दैट इज टेकन बाय द WBC ऑफ द ब्लड। Then the next gland is adrenal gland. Adrenal gland is a very important endocrine gland in human body. If adrenal is separated or it is cut, then individual cannot survive, because each minute in the adrenal gland 6 times there is blood supply of its own weight. उसका अपना वजन जितना है उससे 6 गुना ज्यादा ब्लड जो है हर एक मिनट में ये ग्लैंड में आ रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अगर कोई कारण से एड्रेनल जो है ये कट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो इंडिविजुअल जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर में फिट है कैप जैसा। दिस इज वन एड्रेनल ग्लैंड, दिस इज वन एड्रेनल ग्लैंड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे आपका किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उसी तरह से ये ग्लैंड जो है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बाहर वाला पार्ट्स को हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स और इनर वाला पार्ट्स को हम बोल रहे हैं मेडुला। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी का ऊपर में कैप जैसे फिट है, उसका बाहर पोर्शन को हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, अंदर पोर्शन को हम बोल रहे हैं मेडुला। कॉर्टेक्स अलग हार्मोन रिलीज कर रहा है, मेडुला अलग हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? वन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द एड्रेनोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये आपका ग्लूकोज जो है उसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड
कॉर्टिकॉइड जो है ये मिनरल्स का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी जो है वो अलग अलग मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि मिनरल्स का रोल है आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उस हार्मोन को हम बोल रहे हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड। एंड एड्रेनोकॉर्टिकॉइड जो है ये सेक्स हार्मोन है, उसको हम लोग स्टेरॉइड भी बोल रहे हैं, और इसका फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इंडिविजुअल्स के बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आप एडल्ट को ग्रो कर रहे हो, आप एडल्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपका बॉडी में सेक्स ऑर्गन जो है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, बोथ इन मेल एंड द फीमेल। सो दिस स्टेरॉइड हार्मोन दे आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल एंड आल्सो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे आप जब बच्चे हो, आप जब बड़े हो जा रहे हो, तो आप में बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन द बॉयज आपका मुस्टैच आ जा रहा है, आपका वॉइस जो है डीप हो जा रहा है, आपका लंबाई बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज called secondary sexual character. Similarly, in the female also you can see there are many changes are taking place when the female baby is growing into adults. So these are called secondary sexual character. So already I explained you all the hormone which is released by adrenal cortex. Now we will discuss the hormones released by medulla. Medulla is releasing two hormones, one is adrenaline, another is non-adrenaline. What is the function of adrenaline? Adrenaline, so that is also called as the fight hormone. Fight hormone. Why? Because it is released by the gland during emergency. It is also known as the emergency hormone during the emergency condition or stress condition of the body. तो ये emergency condition में body को fight करने में help कर रहा है, इसलिए आप इसको emergency hormone भी बोल सकते हैं या वो fight hormone भी बोल रहे हैं. Okay. Now how it is making the body to fight during odd situation? Increases blood sugar by breakdown of glycogen. You know that if there is more amount of sugar in our food, then it is stored in the liver in the form of the glycogen. So at the time of the requirement, glycogen can be broken down to glucose, and this glucose can produce energy, so that even in the stress situation also the body will get more amount of energy, so that you can cope up during the stress conditions. For example, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है और ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदल जा रहा है, और जब आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है, ऑल्दो यू आर इंज्योर्ड, देन आल्सो यू आर एबल टू stand and move away from that place, or you can call somebody for rescue. तो इसीलिए इसको हम लोग फाइट हार्मोन भी बोल रहे हैं. इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होगा तो मूवमेंट होगा, क्योंकि मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स. दैट हेल्प्स बॉडी टू कोप ऑफ स्ट्रेस. और नॉन एड्रेनालिन जो है इसका काम जस्ट इसका उल्टा है, ऑपोजिट है. जब नॉर्मल कंडीशन में, बॉडी का नॉर्मल कंडीशन से आपका शुगर लेवल जो है ये भी नॉर्मल है, उस कंडीशन में नॉन एड्रेनालिन जो है ये सिक्रीट हो रहा है, और स्ट्रेस कंडीशन में आपका एड्रेनालिन सिक्रीट हो रहा है. ओके. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड, सो दैट इज पैनक्रियास. पैनक्रियास, दैट इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एंजाइम रिलीज कर रहा है. आप पढ़े हो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हो, पैनक्रियास जो है ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स में प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दीज एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स. और ये एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है. तो पैनक्रियास में एक पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है, एंड अनदर पोर्शन इज द एंडोक्राइन. सो दैट एंडोक्राइन पोर्शन इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. वहाँ पर अलग अलग सेल है जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और उसके चारों तरफ में जो सेल है वो एक्सोक्राइन है. ये एक्सोक्राइन सेल जो है एंजाइम सिक्रीट कर रहा है. पैनक्रियास इज हैविंग दैट एंडोक्राइन पार्ट इज हैविंग 3 different type of cell: alpha cell, beta cell and delta cell. Alpha cell can produce the hormone glucagon, beta cell can produce the hormone insulin, delta cell can produce the hormone growth hormone inhibiting hormone. So glucagon and insulin, the function is antagonistic
or opposite. Okay, why? Because glucagon can convert glycogen which is stored in the liver into glucose at the time of the requirement. For example, suppose you are not taking food and you are on fasting, then in that condition if there is requirement of energy, then the glycogen which is stored in the liver, that can be converted to glucose, so that glucose can be produced in the blood. Whereas insulin, just opposite. Insulin, if there is extra amount of sugar or glucose in the blood, then that extra amount of the glucose is converted into glycogen in liver. So this condition is called hyperglycemia and this condition is called hypoglycemia. Okay? And the delta cell can produce the hormone which can inhibit the release of growth hormone. Somatostatin. Growth hormone is the somatostatin. So it can inhibit the release of the somatostatin so that the growth can be controlled. Okay? And if the insulin is not produced in proper quantity by pancreas, then the disease is called diabetes mellitus. There are two types of diabetes. Diabetes insipidus, another is diabetes mellitus. So diabetes mellitus, there is loss of glucose in urine. If you will do the urine test, then there will be glucose in the urine and increased thirst and the appetite. So आपको ज़्यादा भूख लगेगा, आपको ज़्यादा प्यास लगेगा, क्योंकि आपका यूरिन में ग्लूकोज निकल ज़्यादा तो आपको कमजोरी भी लगेगा, वीकनेस लगेगा. So these are all the symptoms of diabetes. और सीवियर डायबिटीज में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन है. इंसुलिन because the pancreas normally is not producing proper quantity of insulin. जब आपका डायबिटीज हो रहा है, अगर आपका सीवियर है, आपको ब्लड शुगर है 300 है 400 है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, so that the sugar amount can